अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर ख़त्म होगा। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, हम ईरान से बेहतरीन अंदाज में निपट रहे हैं। CNBC को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और इस सारी सूरत हाल पर हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा किस रुख पे मुड़ता हुआ इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये बयानात आ रहे हैं कि सदर ट्रंप को ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं है और ये ख़बरें झूठी और बेबुनियाद हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं बेहतरीन पोजीशन में भी हैं। ये सारे बयानात भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं और फिर उसके बाद डील की बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों जानिब से, ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हैं। पहला पॉइंट ये समझिए, बिकॉज स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है ना। वहाँ पे इजरायली लॉबी है, न्यू एवेंजिकल्स हैं और न्यू कॉन्स हैं जो कि जंग को मजीद तूल देना चाहते हैं। दूसरी तरफ मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अमूमन जो लोग हैं अमेरिका के, वो तो इस जंग के खिलाफ है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर 53% की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब से जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो यूरोप है या कोई और ममालिक है। यूरोप की आप मिसाल ले लीजिए, यूरोप के अंदर इटली ने जो है सीसी का एयर बेस मना कर दिया है कि जी अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट हैं वो मिलिट्री एसेट्स लेकर ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ स्पेन है, वो चाहता है इसराइल को पेनलाइज करें ओवर जो एक्शन उसने लिया है गजा के ऊपर, ईरान वॉर के ऊपर। यूरोपियन यूनियन में एक अलग बहस चल पड़ी है जिसको स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड उसे पुश कर रहे हैं, और वो ये कि जी इसराइल के साथ जितने भी एग्रीमेंट उसे खत्म करें। तो मामला को इतने ज्यादा सीधे नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और एक बात याद रखें कि अमेरिका का एक कैरेक्टर है जिसे माचूमैन कैरेक्टर कहते हैं। वो हमेशा एक गन वोट डिप्लोमेसी करता है, वो अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है। इस जंग में अमेरिका के आने का मकसद जो था, एक तो इसराइल गति से लाया, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम की तरह नीचे लेकर आए। उन्हें पता था ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। उनके कई स्ट्रेटेजिस्ट ने इस बात का इंकशाफ किया है, तस्लीम किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए खतरा नहीं थे। तो उनके आने का मकसद ये था कि जो अपनी प्राइमेसी है इस खित्ते के अंदर उसको रीइंफोर्स करें और चाइना की जो सप्लाई लाइन है उसको सीवियर करें। तो लिहाजा उसमें भी वो नाकामी नजर आ रही है। तो बातचीत के जरिए ही मसले को हल होना है और पाकिस्तान ने एक एफर्ट डाली है, दोनों पार्टीज राजी भी हैं, लेकिन रख रख के जो वो काम कर जाते हैं ना इजरायली लॉबी के प्रेशर के ऊपर, वो जरूर ध्यान में रखिए, जिसके बायस आप देखते हैं कि कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है और कभी क्या बंद हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि यानी सारी डॉक्टर साहब यानी इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये जो नाकाबंदियां हैं ये भी इस्राएली दबाव में आकर हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी कि इस्राएल की तरफ से उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ मामलात सेटल डाउन करेंगे, जंगबंदी होगी, लेकिन इस्राएल के ऊपर तो यही है कि वो एक ऐसी दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती और ना ही उस पर कभी एतमाद किया जा सकता है। और फिर वैसा ही हुआ कि उसने सीज फायर होने के बावजूद जो है लेबनान पर हमले भी किए और अब यहाँ पर नाकाबंदियाँ चल रही हैं। तो क्या ये खात्मा आपको होता दिखाई देता है, क्योंकि सीज फायर के हवाले से तो दिन भी ख़त्म होने के करीब है? देखिए, जो इजराइल की दुम है ना, ये तो 27-28 में खुद ही सीधी हो जाएगी। फ्रेंड बता रहे हैं कि इजराइल के वजूद के ऊपर बड़ा सवालिया निशान। अमेरिकन ने आखिरकार इजराइल को छोड़ना है, बिकॉज ओवर बर्डन हो चुके हैं इस वक्त अमेरिकन। और अमेरिका में जो न्यू जनरेशन है वो 90+% इस वक्त इजराइल के खिलाफ है, और जो उनके नए कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंशियल, वो भी इजराइल के खिलाफ तनकीद करते नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका के अंदर मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो की प्लेयर्स हैं, जिसमें एना कैस्पेरियन आ गए, क्रिस्टाइन अमानपुर आ गए, कार्ल टकरसन आ गए, ये लोग बहुत बढ़-चढ़ के कंपेन कर रहे हैं इजराइल के हवाले से कि ये इजराइल, और मैगी भी में शामिल है, जो कि इजराइल वॉर सिचुएशन रूम में क्या कर रहा था नेतन्याहू, या इजरायली जो कमांडर थे वो पेंटागन के कमांडर्स को क्यों धमकियां दे रहे थे 12 दिनों की जंग के दौरान, इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे थे। तो ये जो मामलात हैं, ये मेरा ख्याल है कि किसी और तरफ लेके जा रहे हैं चीजों को, और इजराइल के खिलाफ जो सपोर्ट है यूरोप में भी वो भी ड्राई डाउन हो गई है। उस खित्ते में इजराइल आइसोलेट हो गया है। मुझे आप बताएं कि इस वक्त वो जो अब्राहम अकॉर्ड की बातें चल रही थी, वो कहाँ गया अब्राहम अकॉर्ड?
खुद आज यूएई ने कहा है कि यूएई के जो कल प्रोफेसर का बयान है वो हुकूमत की रजामंदी के बगैर तो उन्होंने नहीं दिया होगा ना। जब उन्होंने कहा कि ये जो यूएस बेसिस है हमारे खिते के अंदर, ये हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए वजन है, हमारे लिए महंगाई का सबब है, न कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो मेरा ख्याल है कि और फिर कतर का मुआहदा पाकिस्तान के साथ जिस तरह हो रहा है, सऊदी अरब ने ऑलरेडी कर दिया है और आगे जाके ईरान भी हिस्सा बन जाएगा, तुर्की और मिस्र भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो मेरा ख्याल है इसराइल के जो दुम है ना वो तो 27-28 में आप देखेंगे कि किस तरह स्थिति होती है। रह गया मामला प्रेसिडेंट ट्रंप का, रिपब्लिकन का जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल सा होता है। उसमें बाकी वो जो सोर्सेज है ना पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जिसमें पेंटागन है, जिसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है, एक्सटर्नल सिचुएशन है, वो खातिर में नहीं लाते। वहां पे व्हाइट हाउस हमेशा डोमिनेट करता है उस पॉलिसी को और वो कहते हैं कि दुश्मन है उसे बॉम्ब कर दें। लेकिन अब अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। चाइना बड़ा दबाव डाले, खड़ा है कि जनाब हमारे पास आने से पहले ईरान का मसला रिजॉल्व करे, तो उसके बगैर मेरा ख्याल है ये मामला सही नहीं होगा। अभी आज जो फाइनेंस सेक्टिंग है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जो गैस की प्राइसेस में इजाफा हुआ है ये 2027 में भी सीधा नहीं होगा। बिकॉज इस वॉर की वजह से जो क्राइसिस आया उसकी वजह से महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके लिए आप मेंटली तैयार है। तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी झटके लग रहे हैं, तो इसी वजह से और फिर पाकिस्तान की जो शटल डिप्लोमेसी है उसने मजबूर किया दोनों पार्टी को, समझाया है कि भाई ये मामला बातचीत के जरिए हल करें, अदरवाइज सबका नुकसान है। ईरान का $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है, अमेरिका का 400, 500, 600 बिलियन तक का नुकसान है, और जो गल्फ के ममालिक हैं उनका भी $300 बिलियन के करीब का नुकसान हो चुका है। तो ये जंग कोई आसान बात नहीं होती 21वीं सदी में लड़ना, और आज की सदी में आप सफारतकारी के जरिए मसला हल करें अगर हल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है मसला हल की तरफ ही जा रहा है। दोनों की जो टीम्स हैं टेक्निकल वो इधर मौजूद है पाकिस्तान में, बातचीत हो रही है। अल अरबिया ने अभी रिपोर्ट किया है कि दोनों के जो नुमाइंदे हैं, लीडर्स जो हैं, जेडी वैन साहब और मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, वो कल तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने जो यहाँ पे की मीडिएटर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया अल अरबिया। अच्छा डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये भी फरमाइए कि जिस तरह आपने कहा कि ये जो इसराइल नामी दुम है ये 27-28 में सीधी हो जाएगी, लेकिन अभी जिस तरीके से वो इन सारी सूरत हाल को सबूताज करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं, तो क्या ट्रंप इस दबाव में से भी, इस इसराइली दबाव में से भी बाहर आसानी से निकल सकेंगे या नहीं? क्योंकि अगर उनके सदारत के मामलात को देखा जाए तो उन्हें इसराइल की जानिब से और इसराइली लॉबी की जानिब से बड़ी सपोर्ट रही है। आगे मिड टर्म इंतखाबात हैं, ये अलग से दबाव है, और इतने सारे दबाव जो हैं वो ट्रंप साहब ने अपने ऊपर इकट्ठे ले लिए हैं। नातमा कंधों के ऊपर 76 साल उम्र है जी। ये बात ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की एक माना के स्टेटमेंट है ना, उन्होंने इजराइली लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए जो बात कही है वही डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने भी कही है। उन्होंने कहा कि जून 2025 में जो हमने बम्बार्टमेंट की थी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, वो बड़ी कामयाब रही, और जो हाईली इनरिच्ड जो यूरेनियम है वो डस्ट में तब्दील हो गया है और वो मलबे के नीचे है, और हम ईरान के साथ मिलके उसे बाहर निकालेंगे। हालांकि ईरान के साथ उनका इस मामले में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ईरानियों ने इनकार कर दिया है। सही। लेकिन ये स्टेटमेंट इशारा दे रही है कि जनाब इस जंग से वो निकलना चाह रहे हैं, उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। वो जो वॉर ट्रॉफी चाहिए ना, जिसके बारे में वो हमेशा हमारे एयर कमोडोर साहब फरमाते, चिश्ती साहब, खालिद चिश्ती साहब, के अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए वॉर ट्रॉफी। वो जो वॉर ट्रॉफी है उसको इसी तरह से वो बयान कर रहे हैं, बाकी तो वॉर ट्रॉफी उनको मिलनी नहीं है। और फिर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का भी कहना कि जी हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये कि वो अवाम को बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमने $112 बिलियन 2023 से अब तक खत्म बर्बाद किए हैं, हमारी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, यानी वो इस वक्त जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, जंग से निकलना भी चाहते हैं, और अपने नातवा कंधों पे इतने ढेर सारे दबाव लेकर मिड टर्म में कामयाबी भी चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपके वक्त और तज्जिए का।